हाथ तो लगा लेकिन मुंह ना आया। ये है कहानी इंडियन टीम की इस कंप्लीट सीरीज में, क्योंकि इंडिया का डोमिनेशन एक ड्रीम है। लंच तक जो हमें लग रहा था कि अभी सिर्फ 40 रन का डेफिसिट है, अगर कोशिश करें तो मिनिमम 100 रन का लीड लेने में कामयाब हो सकती है। वो एकदम कोशिश, वो सब चीज, वो जो सपना था वो सब बर्बाद हो गया और इंडिया सिर्फ 28 रन का लीड लेने में कामयाब हो गया और पांचों विकेट इंडिया गंवा चुकी है। और वहीं न्यूजीलैंड जब 30 से पहले 26 रन बना चुका है और सिर्फ 2 रन का पीछे, 2 रन पीछे है, तो अब मतलब एग्जैक्टली exactly अब यहाँ से गेम इक्वल है। इक्वल एक तरह से हम यहाँ बोलेंगे कि न्यूजीलैंड अच्छे पोजीशन में, क्योंकि याद रखिएगा इंडिया को फोर्थ बैटिंग करना है, मतलब और स्पिन और टर्न। खासकर वॉशिंगटन सुंदर का पहला ही गेंद देख लीजिए कि बाउंस करके इतना ज्यादा टर्न हुआ है, तो वहीं से आपको पता चल जाता है कि किस तरह से क्या है पोजीशन पिच का और किस तरह से बैट्समैन को स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन अब यही कहानी अब इंडिया को कैसे इसको टैकल करती है वो देखने में बहुत अच्छा वो देखना पड़ेगा। बट अब इंडिया बॉलर्स पे काम है। दे नीड टू कम एंड दे नीड टू मेक श्योर कि इंडिया 128, हम टारगेट एक्चुअली में 128 रन का लीड है, तो हम 128 तक में ऑल आउट चाह रहे हैं न्यूजीलैंड को, ताकि 100 रन का लीड में इंडिया 100 से अगर जैसी ज्यादा हुआ, जैसे 150 पार किया वो, हाँ तो गेम फिर इंडिया का हाथ से निकल जाएगा। 100 से 150 के बीच में फाइट होगा, 100 से कम तो इंडिया विनिंग। इंडिया विनिंग तो हम लोग सब प्रार्थना करते हैं, इसलिए मतलब यही है कि इस अगले सेशन में इंडिया को 9 विकेट चटकाना होगा, यही हमारी ख्वाहिश है। और इसी से इंडिया ये जीतने का ज्यादा से ज्यादा चांस बन सकता है, क्योंकि अगर कल सुबह तक गया, मतलब इस सेशन में 100 रन अभी बना, 2 रन का भी डेफिसिट है, 102 रन बनेगा, मतलब 100 रन का न्यूजीलैंड पे लीड है। अगर 5-6 विकेट पे भी वो पहुंच गए 100 रन का लीड पे, तो लास्ट 4 विकेट 40 रन 50 रन तो बनाएगा, मतलब 150, 170, 180 जैसी बन गया न्यूजीलैंड, वहां से गेम कंप्लीटली उनके तरफ चल जाएगा और इंडिया की तरफ कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि इतना बॉल टर्न हो रहा है, तो इंडिया किस तरह से टैकल करती है, क्या करती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये पूरी सीरीज में 200 से नीचे इंडिया आउट करने में कामयाब कभी नहीं हुई है। तो इसमें इंडिया को ये ध्यान रखना है कि कैसे वो जो कभी नहीं हुआ उसको इस मैच में किया जाए, क्योंकि ये सीरीज जो इंडिया इतने साल से डोमिनेट कर रही है वो कंप्लीटली ऑपोजिट किया, न्यूजीलैंड ने डोमिनेट किया है। लेकिन इंडिया को मेक श्योर करना है कि वही डोमिनेटिंग पावर, वही जो ग्रेट, वही मेंटल स्टेबिलिटी, वही एनर्जी के साथ ये खेलना, और ये जो अभी 2 रन का डेफिसिट है इसको और अच्छा से पकड़ के 102 रन के अंदर ऑल आउट करना है। यही हमारा गोल है, यही हमारा फोकस है। बट अगर इस सेशन के बारे में बात किया जाए तो इंडिया आते साथ लीड 40 रन का डेफिसिट थी, लेकिन न्यूजीलैंड को मालूम था कि किस तरह से उन्होंने लंच तक में गलती किया है, एंड दैट्स व्हाट मेक्स न्यूजीलैंड स्पेशल। वहां से उनको पता चल जाता है कि क्या उनको एनालाइज करना, वो एक एनालिस्ट डोमिनेटेड टीम है, मतलब वो एनालाइज करती है अपनी गेम को किस तरह से इंप्रूव करना है। सेशन बाय सेशन, आर बाय आर वो खेलते हैं। एंड जिसके कारण जैसे ही लंच की बात आया तो अजाज पटेल का आपको बॉलिंग में ग्रिप दिखा, टर्न दिखा, बाउंस दिखा, जो लंच से पहले लग रहा था कि बिल्कुल कुछ नहीं है, वही सेम चीज इन टर्न दिखने लगा, बाउंस दिखने लगा, और इंडियन टीम स्ट्रगल करते चले गई। क्योंकि जडेजा और शुभमन गिल एक तरह से लग रहा था लंच के बाद फंस से गए हैं, क्योंकि उनको कोई फ्री भी नहीं, कुछ अटैकिंग शॉट्स नहीं, कोई गेट थ्रू विकेट नहीं मिल रहा था। और वहीं पे जडेजा अपना विकेट थमा के गए, वहीं फिर सरफराज आए, उन्होंने एक स्वीप ट्राई किया, फिर एक डिफेंड में मिस हुआ, और नेक्स्ट बॉल तो वो आउट ही होके चल गया और सरफराज फिर से 0 पर आउट हो गया। मतलब वो दो 150 वाला पारी, उसके बाद सरफराज का ये 0-0 स्ट्रगल करते हुए, खासकर स्पिनिंग विकेट पे, ये देखने में बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, क्योंकि सरफराज इंडियन टीम के कोर, मतलब इंडिया में आए थे इंडिया में ज्यादा रन बना के, तो हमें एक्सपेक्टेड था कि स्पिन को ज्यादा अच्छा खेलेंगे, लेकिन स्पिन पे ही इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो टेंशन वाली बात है। बट लेट्स सी क्या होता है। वहीं शुभमन गिल फिर उसके बाद कोशिश किया उन्होंने एक चौका लगाने का, फिर वॉशिंगटन सुंदर के साथ पारी चली रही थी, दोनों अच्छा खेल रहे थे, चौका छक्का लग रहा था, डेफिसिट उन्होंने हटाया, लेकिन फिर शुभमन गिल आउट हो गए। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर के साथ अश्विन का जोड़ी बन नहीं पाया, और वहीं पे वॉशिंगटन सुंदर ने कोशिश किया, करते करते 28 रन तक पहुंचे, और जैसे 28 रन 27 रन पहुंचे, और हमारे कौन साहब, आकाशदीप साहब, उन्होंने किसका बैट मंगवाया, विराट कोहली का बैट। और फिर वहां से सेम सेम बट डिफरेंट, जो आपको दिख रहा है कि विराट कोहली आकाशदीप सेम बैट हाथ में, लेकिन वो आउट हो गए। और ये स्टोरी मतलब वो बैट के साथ क्या है पता नहीं, दोनों एक ही बैट है दोनों के पास और दोनों रन आउट होकर आ गए, सेम सेम बट डिफरेंट। और वहीं आजाज पटेल का तारीफ करना होगा, फाइफर उन्होंने लिया वापस इसी मैदान में, उन्होंने 100 विकेट
10 विकेट लिए थे, फिर यहाँ पे आके 5 विकेट उन्होंने लिया। फिर शुभमन गिल 100 वेल डिजर्व सेंचुरी, क्योंकि हार्ड वर्क है पिच पे, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और वो वेल डिजर्व सेंचुरी मिस कर गया। लेकिन फिर जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने आई तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज हुआ कि आकाशदीप के साथ चालू हुआ, ना कि दोनों स्पिनर के साथ। और आकाशदीप ने उस भरोसे पे बिल्कुल खड़े उतरे, क्योंकि टॉम लेथम को उन्होंने बोल्ड किया। आप वो देख रहे थे आर्ट द आर्टिस्ट, किस तरह से उन्होंने बोल्ड किया है आकाशदीप ने बॉलर को, टॉम लेथम को, और एकदम विकेट। जस्ट उससे पहले एक एलबीडब्ल्यू अपील हुआ था, 12 ने आउट दे दिया था, लेकिन इनसाइड से एज से बच गए थे। लेकिन नेक्स्ट बॉल ही सीधा बोल्ड, मतलब क्या मस्त बॉल था, मजा आया। इसलिए यहाँ पे हमने वो इमेज लगाया हुआ है। बस वही है, हाथ लगा लेकिन मुंह ना आया। अब इंडिया किस तरह से यहाँ पे क्या कोशिश करती है, या फिर 3-0 की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। मुझे तो अब डर लग रहा है कि 3-0 की ओर ना बढ़े, इसलिए मेक श्योर करना हो कि वो जो 100 रन का मैंने बोला है कि वो गेम यहाँ पे खत्म करना हो। क्योंकि अगर वो उससे ज्यादा बनाने में न्यूजीलैंड कामयाब हो जाती है तो धीरे धीरे हाथ से स्लिप होते जाएगा, और अगर ये मैच स्लिप हो गया मतलब वर्ल्ड WTC का जो सपना है, जो गोल है, उसको भी एक तरह से आप बाय बाय कह दीजिएगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को 4 मैच हराना, दैट्स मींस वो पिछले बार हमने गावा में हराया तो वो ड्रीम था, और ये तो फिर नेक्स्ट लेवल पे चल जाएगा कि इस तरह का परफॉर्मेंस देना पड़ेगा इंडिया को, जो कि ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन फिर वही है कि इंडिया अगर अपने घर में मात खा सकती है न्यूजीलैंड से इतने बड़े 3-0, अगर ये मैच हार जाती है 3-0 वाली, मतलब वो भी एक ड्रीम था किसी टीम के लिए, क्लीन स्वीप करना, खासकर इस डोमिनेटिंग इंडिया को। तो अब इंडिया भी जाके ऑस्ट्रेलिया में कहीं वो ना कर दे, लेकिन वो सब तो अब बात का बात है। बट अभी के लिए इंडिया को फोकस करना है कि किस तरह से मैच में आए, मैच बनाए, एंड कैसे उस इसको जीत में कन्वर्ट करें। क्योंकि यहाँ पे जीत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा चारों तरफ नेगेटिविटी फैल चुका है कि खासकर विराट कोहली के कल विकेट के बाद रोहित शर्मा का ना चलना, तो उस नेगेटिविटी को हटाने के लिए एक जीत हमें जरूर चाहिए। यही है इंडिया में कि आपको हर मैच चाहते हैं कि हम लोग इंडियन टीम जीते। उन्हीं उन्हीं का गलती गलती क्या बोलेंगे, उन्होंने ही हमें आदत दिलाया कि जिस तरह से वो हर मैच घर पे डोमिनेट करते हैं, इस तरह से डोमिनेट होना वो हमें थोड़ा आश्चर्यजनक बात लगता है। इसलिए तो हम लोग हैं कि इतना नेगेटिविटी फट से आ जाता है कि ट्रांजिशन आ रहा है, विराट कोहली और रोहित शर्मा का एंड हो चुका है, करियर यहीं पे खत्म कर देना चाहिए, इतने सारे बात होने लगते हैं। बट ऐसा कुछ अब वर्ल्ड WTC के बाद क्या होगा वो तो अलग चीज है, लेकिन अभी के लिए तो ये दोनों हमारी टीम में है, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए, जो मुझे सबसे ज्यादा खराब लगता है ये सब में, कि हम लोग प्लेयर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। विराट कोहली के फैंस रोहित शर्मा को ट्रोल करेंगे, रोहित शर्मा के फैंस विराट कोहली को, और इस तरह से एक दूसरे के प्लेयर्स को ब्लेम करते रहेंगे, ना कि इंडिया के बारे में सोचेंगे। क्योंकि मेक ये ध्यान रखने वाली बात है कि दोनों प्लेयर्स इंडिया के लिए खेलते हैं, एंड वही हम लोग को फोकस रखना है। भले कोई भी कुछ एजेंडा चला ले या कुछ भी, दोनों प्लेयर इंडिया के हैं, एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन। और इंडिया जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब ये दोनों प्लेयर चले ना चले वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन एज अ क्रिकेट फैन, एज एन इंडियन फैन, हम लोग का इंडिया का फोकस ज्यादा रहना चाहिए, ना कि एज अ प्लेयर वर्शिप और प्लेयर गॉडनेस का। सो लेट्स सी क्या होता है टी के बाद। अब मैच के बाद मिलेंगे, पूरा डे को रिव्यू किया जाएगा, एंड लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो पोस्ट द मैच, पोस्ट द डे, सॉरी।